हंस गीता नाम से प्रख्यात गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री उद्धव जी को भक्ति मुक्ति का उपदेश देते समय वर्णित हुई है। इसमें भगवान के हंस अवतार द्वारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र को योगी की पराकाष्ठा अर्थात परमात्म तत्व संबंधी जिज्ञासा का समाधान किया गया है। चित्त के विषयों से कैसे पृथक करें, इसका गुह्ध तात्विक इसमें बताया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में बहुत से विद्वान सत्य, इंद्रिय संयम, क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका कैसा मत है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में सद्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था, वही प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्णमय हंस का रूप धारण करके तीनों लोक में विचर रहे थे। घूमते घूमते वे सद्य गणों के पास जा पहुँचे। उस समय साधियों ने कहा, हंस, हम लोग सद्य देवता है और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता है। यह बात सर्वथा प्रसिद्ध है। महात्मन, हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता है। पवित्रन, आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है। पक्षी प्रवर, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? आपका मन किसमें रमता है? पक्षीराज, खग श्रेष्ठ, समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, आप अमृत भोजी देवता हो। मैं तो सुनता हूँ कि तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय की सारे गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे, अर्थात उसके लिए शोक एवं विषाद और हर्ष न करे। किसी के मन में आघात न पहुंचाए, दूसरों से निष्ठुर वचन न बोले, किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ग्रहण न करे तथा जिसे सुनकर दूसरों को उद्वेग हो, ऐसी नरक में डालने वाली बात भी मुंह से न निकाले। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं, तब उनके द्वारा बींधा गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है, क्योंकि वे दूसरों के मर्म पर आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी दूसरे मनुष्य पर वाग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान पुरुष को कटु वचन रूपी बाणों से बहुत अधिक चोट पहुंचाए, तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए। जो दूसरों के क्रोध करने पर भी स्वयं बदले में प्रसन्न ही रहता है, वह उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा करने वाले और आवेश में डालने के कारण अप्रिय प्रतीत होने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, चित्त में कोई विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्न रहता और दूसरों के दोष नहीं देखता है, वह पुरुष अपने प्रति शत्रुभाव रखने वाले लोगों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी बदले में मैं कुछ नहीं कहता। कोई मार दे तो भी उसे सदा क्षमा ही करता हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ जन क्षमा, सत्य, सरलता और दया को ही उत्तम बताते हैं। वेदाध्ययन का सार है सत्य भाषण, सत्य भाषण का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है। जो वाणी का वेग मन और क्रोध का वेग तृष्णा का वेग तथा पेट और जनेंद्रिय का वेग, इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है, उसी को मैं ब्रह्मवेत्ता और मुनि मानता हूँ। क्रोधी मनुष्य से क्रोध न करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। असहनशील से सहनशील पुरुष बड़ा है। मनुष्यतर प्राणियों से मनुष्य ही बढ़कर है और अज्ञानी से ज्ञानवंत ही श्रेष्ठ है। जो दूसरे के द्वारा गाली दी जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस तमाकशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। जो दूसरों के द्वारा
अपने लिए कड़वी बात कही जाने पर भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी के द्वारा चोट खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो मारने वाले को मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है। उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है, तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना यानी सत्संग करता रहता हूँ। मुझ पर न तृष्णा का वश चलता है न रोषक। मैं कुछ पाने के लिए लोभ से धर्म का उल्लंघन नहीं करता और न विषय की प्राप्ति के लिए ही कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे श्राप दे दे तो भी मैं बदले में उसे श्राप नहीं देता। इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के ओट से निकलने पर अपनी प्रभा से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त हुआ निर्मल अंतःकरण वाला धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो अपने मन को वश में रखने वाला विद्वान पुरुष ऊंचे उठाने वाले खंभे की भांति उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, सबके लिए आदर के योग्य हो जाता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से ईर्ष्या रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस प्रकार उसके कल्याणमय गुण का बखान करना नहीं चाहते हैं। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकार से परमात्मा में लगे रहते हैं, यहाँ वेदाध्ययन, तप और त्याग इन सब के फल को पा लेता है। अतः समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह कटु वचन कहने या अपमान करने वाले अज्ञानियों को उनके उक्त दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे, उसके द्वारा दूसरों को बढ़ावा न दे तथा उस पर आक्षेप करके उसके द्वारा अपनी हिंसा न कराए। विद्वानों को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पाने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, परंतु अपमान करने वाला नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है अथवा जो हवन करता है, उससे उन सब कर्मों के फलों को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वालों का वह किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवेश्वरों, जिस पुरुष के उपस्थ उदर, दोनों हाथ और वाणी ये चारों द्वारा सुरक्षित होते हैं, वही धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का अधिक सेवन करता है, सदा स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह उद्वगति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त सभी सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मैंने अब तक सत्य से बढ़कर परम पावन वस्तु कहीं किसी को नहीं समझा है। मैं चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताओं से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने के साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गलोक में पहुँचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्य का सेवन करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोरों का सेवन करता है तो वह उन्हीं जैसा हो जाता है, अर्थात उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग
उन्हीं के साथ वार्तालाप करते हैं। इसलिए वे मनुष्य के क्षणभंगुर भोगों की और देखने भी नहीं जाते। जो विभिन्न विषयों के नश्वर स्वभाव को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु। हृदय गुफा में रहने वाला अंतर्यामी आत्मा जब दोष भाव से रहित हो जाता है, उस अवस्था में उसका साक्षात्कार करने वाला पुरुष सन्मार्गगामी समझा जाता है। उसकी इस स्थिति से ही देवता प्रसन्न होते हैं। किंतु जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रियों के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर वचन बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा यो उक्त कर्मों के दोष से छूट जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्व गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो मनुष्य नियम पूर्वक सत्य बोलने वाले, कृतज्ञ और धर्मपरायण हैं, उन्हीं के साथ देवता स्नेह संबंध स्थापित करते हैं। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। धर्म सम्मत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। साध्यों ने पूछा, हंस, इस जगत को किसने आवृत कर रखा है? किस कारण से उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है? मनुष्य किस हेतु से मित्रों का त्याग करता है और किस दोष से वह स्वर्ग में नहीं जा पाता? हंस ने कहा, देवताओं, अज्ञान ने इस लोक को आवृत कर रखा है। आपस में डाह होने के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभ से मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति दोष के कारण वह स्वर्ग में भी नहीं जाने पाता। साध्यों ने पूछा, हंस, ब्रह्मणों में कौन एकमात्र सुख को अनुभव करता है? वह कौन ऐसा एक मनुष्य है जो बहुतों के साथ रहकर भी चुप रहता है? वह कौन एक मनुष्य है जो दुर्बल होने पर भी बलवान है? तथा इनमें कौन ऐसा है जो किसी के साथ कलह नहीं करता? हंस ने कहा, देवताओं, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है, एकमात्र वही परम सुख को अनुभव करता है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है। एकमात्र ज्ञानी दुर्बल होने पर भी बलवान है और इनमें ज्ञानी ही किसी के साथ कलह नहीं करता। साध्यों ने पूछा, हंस, ब्राह्मणों का देवत्व क्या है? इनमें साधुता क्या बताई जाती है? उनके भीतर असाधुता और मनुष्यता क्या मानी गई है? हंस ने कहा, साध्यगण, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है। उत्तम व्रतों का पालन करना ही उनमें साधुता बताई जाती है। दूसरों की निंदा करना ही उनकी असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता बताई गई है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परम देव भगवान ब्रह्मा साध्य देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्गलोक की ओर चल दिए। सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवादिदेव ब्रह्मा के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ यह पूर्णमय तत्व ज्ञान यश और आयु की वृद्धि करने वाला है तथा यह स्वर्गलोक की प्राप्ति का निश्चित साधन है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।